अगर कोई आज मुझसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्किल कौन सी है जिसके दम पर आप सफल हो सकते हो, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, अपने विचारों को लोगों के आगे सही तरीके से रख पाते हो, आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं, तो मैं बिना एक सेकंड सोचे सिर्फ एक नाम लूंगी, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला। क्योंकि जिस इंसान ने लोगों से बात करना, उनकी बातों को समझना और अपनी बात को असरदार तरीके से रखना सीख लिया, उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए आज मैं आपसे कुछ ऐसी जबरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बनाएंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। देखो, अगर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है तो एक गलती करने से हमेशा बचना है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब कोई इंसान उनसे बात कर रहा होता है तो वो सामने वाले की बातों को ध्यान से ना सुनकर उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। बिना पूरी बात सुने कई तरीके की धारणाएं बना लेते हैं और फिर होता क्या है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपका कोई परिचित है जो आपसे कहता है कि थोड़ी मेहनत करो, तुम इससे बेहतर कर सकते हो। अब इस बात को सुनने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि तुरंत मन में आना कि ये इंसान तो मुझे आलसी समझता है, इसे लगता है कि मैं मेहनत नहीं करता। आप गुस्से में आकर रूड टोन में कह देते हो कि तुम्हें क्या पता कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। देखो, दूसरों पे ना थोड़ा कम ध्यान दो और खुद पर फोकस करना शुरू करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप उस वक्त रिएक्ट करने से पहले सोचो कि आखिर वो इंसान आपसे कहना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है। हो सकता है कि वो ये कहना चाहता हो कि मुझे तुम में क्षमता दिखाई देती है और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुँचो। यहाँ शब्द वही था, लेकिन उसका जो अर्थ है वो पूरी तरह से बदल गया। पहले तरीके में उसकी बातों में आपको क्रिटिसिज्म दिखाई दिया, लेकिन दूसरे तरीके में जब आपने सोचा तो आपको उनकी बातों में चिंता और प्रोत्साहन दिखाई दी। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो खोई खोई मत रहो कि आपका आधा ध्यान कहीं और है। हर बात को ध्यान से सुनो और जब सुनोगे तभी उस बात का सही मतलब निकाल पाओगे। ये समझ सकोगे कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी बात का गलत मतलब निकाल के गलत तरीके से रूड होकर रिएक्ट कर देते हो तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वो इंसान जो आपका वेल विशर होता है, उसे आपसे डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, वो हर्ट हो जाता है, और फिर जब आप इस बात को रियलाइज करते हो तो आपको रिग्रेट होता है कि मैंने इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर दिया। इसलिए पहले बात को समझो, और अगर आपको उस इंसान की बात नहीं समझ आई, कोई कंफ्यूजन है, तो आप सवाल कर सकते हो। डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है कि अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हो तो उससे बहस मत करो, बल्कि उससे सवाल करो, क्योंकि सवाल जिज्ञासा पैदा करते हैं और बहस दूरी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सोचो कि अगर एक बीज हमेशा मिट्टी के अंदर ही सुरक्षित रहने का फैसला कर ले तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता, और अगर एक चिड़िया हमेशा घोंसले में ही बैठी रहे तो वो कभी उड़ना नहीं सीख पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप भी उन्हीं परिस्थितियों के बीच रहोगे जहां आप फ्री फील करते हो, जहां आपको नए लोगों से बात ना करनी पड़े, बाहर निकलकर लोगों से मिलना ना पड़े, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कभी नहीं बन सकते। देखो, ये बात जल्दी कोई नहीं बताता, पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको डायरेक्शन दे सकती हूँ, तरीके बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सिर्फ कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करके, बुक पढ़कर या फिर YouTube पर 10 वीडियोस देखकर आप एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ आपको बाहर निकलकर लोगों से मिलकर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन एक प्रैक्टिकल स्किल है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों के सामने आने से डरते हैं, कुछ बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही कहानी चल रही होती है कि कहीं अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, कहीं मेरे शब्द अटक गए तो, या कहीं कोई मेरा मजाक ना बना दे। और इसी डर की वजह से
घर में जब कोई मेहमान आते हैं, दोस्त या रिश्तेदार आते हैं, तो लोग तुरंत अपने रूम में जाकर ऐसे दरवाजा बंद कर लेते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो, या फिर हाथ में फोन लेकर बैठ जाएंगे कि अब तो सर झुकाकर फोन यूज करता रहूंगा और इस तरह से टाइम कट जाएगा। और इस तरह से आपको सीखने का कभी मौका नहीं मिलता। हर बार सिचुएशन आपको और मुश्किल लगने लगती है। अगर आपको लगता है कि आपको बातें शुरू करनी नहीं आती, तो बातें शुरू करने की ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए घर में जब कोई रिश्तेदार आए तो सिर्फ नमस्ते कहकर चले नहीं जाना है, बल्कि उसके पास बैठिए, उनसे पूछो कि कैसे हो आप, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है। आपको बहुत मुश्किल बातें करके खुद को इंटेलिजेंट या इम्प्रेसिव दिखाने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। आई होप कि मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी और आप इन्हें अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करोगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।